ईमानदार किसान। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी था। वह अपने छोटे से खेत में काम करता था और बहुत खुश रहता था। पूरे गांव में किसानों की ईमानदारी की बहुत ही चर्चा थी। उसका एक दोस्त था जो उस गांव के राजा के यहाँ सिपाही का काम करता था। वह किसान से अपने घर रोज मुलाकात करता था। एक बार राजा ने अपने दरबार में एक दावा किया कि उसके आश्रम में काम करने वाला एक अच्छा कलाकार होना चाहिए जो उसके आश्रम के वृक्षों और फूलों का ध्यान रख सके। राजा के इस घोषणा पत्र में किसान के मित्र सिपाही ने कहा कि यही मौका है किसान से मित्रता की भूमिका की। मैं उसे यहाँ पर काम पर रखूँगा। उसका और मेरा साथ भी रहेगा और किसान का अच्छा व्यवहार भी होगा। यह संशोधन उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं आपके लिए एक ऐसे आदमी को लेकर आऊँगा जो यह काम अच्छे से कर देगा। तभी राजा ने उस सैनिकों को आदेश दिया कि कल से ही घर में काम करने के लिए जाओ कह दो। उसी वक्त वह सिपाही अपने दोस्त किसान के पास पहुंचा और उसने किसान को शिक्षकों के काम की सारी बातें बता दी और किसान ने भी काम करने के लिए खुशी खुशी हाँ कर दिया। अगले ही दिन अपने दोस्त के साथ राजमहल पहुंच गया। सिपाही उसे राजा के सामने ले आए और राजा ने उस किसान को शिक्षकों की पूरी देखभाल का काम सौंप दिया। राजा ने कहा कि अगर तुम पूरी ईमानदारी के साथ काम करोगे तो हर महीने 50 सोने की मुद्राएं तोड़ दोगे। किसान खुशी खुशी आक्रोश में काम करने के लिए हाँ कर देता है और वह उसी वक्त आक्रोश में काम करने लगा। किसान कलाकार में बहुत दिल लगा काम करता था। कुछ दिन बीच में किसान ने पालतू जानवरों को बहुत सुंदर और हरा भरा बना दिया। राजा को उसका काम बहुत पसंद आया। एक दिन किसान आक्रोश में कुछ खुदाई करे जा रहा था तो उसे जमीन के नीचे कुछ महसूस हुआ। तो उसने खुदाई की तो देखा कि नीचे एक बड़ी सी संदूक थी। किसान ने बाहर जाकर देखा तो क्या देखा कि वह सोने और चांदी से भरी हुई थी। यह देखकर किसान बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी सत्यनिष्ठा दिखाते हुए राजा के पास पहुंचा। राजा किसान की सत्यता देखकर बहुत खुशी हुई और उसके साथ वहां गया जहां किसान ने खजाने का भ्रमण किया था। राजा ने देखा तो कहा, ये खजाना तो हमारे पुरखों का है। हम कई वर्षों से इसे खोज रहे हैं। खजाना देखकर राजा बहुत खुश हो जाता है। राजा को अगले दिन किसानों को सुरक्षा का इनाम देना चाहिए। किसान बोला, मालिक मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास जो भी है मैं वहीं खुश हूँ। राजा ने उसकी इतनी अच्छी बात सुनी और प्रसन्न हो गया और उसने किसान को अपना मंत्री बनाने का निर्णय लिया। किसान ने राजा की बात मान ली और मंत्री बन गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।